दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 12th फेल मूवी को, जो कि एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे यूपीएससी का यू भी पता नहीं होता, फिर भी वो यूपीएससी क्लियर करने की ठान लेता है। और वो ये सब कैसे करता है वो आज इस मूवी में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है चंबल के गाँव से, जहाँ छत पर एक मनोज नाम का लड़का बैठा होता है। इस समय मनोज वहाँ पर्चियां बना रहा होता है ताकि 12th के एग्जाम में पास हो पाए। तब इनके घर पर डाकिया आता है जो कि मनोज के पिता से कहता है कि तुम्हें क्या लगा वो लोग तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे, उन्होंने तुम्हें सस्पेंड नोटिस भेजा है। तब मनोज के पिता नोटिस लेने से मना कर देते हैं और मनोज की दादी डाके के हाथ पकड़ के कमलेश यानी मनोज के भाई को कहती है कि बंदूक निकाल, मैं देखती हूँ कि कौन मेरे बेटे को सस्पेंड करेगा। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मनोज के पिता जहाँ काम करते थे वहाँ उन्होंने अपने मालिक को साफ साफ घूस खाने वाले काम को मना कर दिया था और उन दोनों के बीच इसी बात पर लड़ाई हो गई थी। तो मनोज के पापा ने अपने मालिक को ही चप्पल से मारा था। तभी कमलेश हवा में गोली चला देता है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग शांत हो जाते हैं। अब रात के समय ये सब खाना खा रहे होते हैं। तभी मनोज के पिता कहते हैं कि मैं अब इनके खिलाफ केस लड़ूंगा और इसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। मनोज की माँ कहती है कि तुम चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा, पर उसके पिता उसकी माँ की नहीं सुनते। अब अगले दिन मनोज एग्जाम रूम में बैठा था और पर्चियां निकाल रहा होता है। तभी मनोज के सर कहते हैं कि बोर्ड पे मैं सारे आंसर लिख रहा हूँ, बस तुम इन्हें चेप लो। और सब बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों उस इलाके के सारे स्कूल चीटिंग करवाया करते थे। तभी वहाँ पर गाँव का नया डीएसपी आता है और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वह स्कूल का प्रिंसिपल डीएसपी को धमकी देता है और कहता है कि ये विधायक जी का स्कूल है और उसे घूस देने लगता है। लेकिन वो डीएसपी उल्टा प्रिंसिपल को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। अब हमें पता चलता है कि चीटिंग ना करने की वजह से मनोज फेल हो गया है और मनोज के पिता केस लड़ने के लिए शहर चले जाते हैं, जिसके कारण मनोज की माँ को घर की चिंता होने लगती है। तब रात को मनोज और कमलेश घर आते हैं और अपनी माँ के हाथ में पैसे देकर बोलते हैं कि कल से हम गाड़ी चलाएंगे जिसमें हमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना होगा। फिर अगले दिन ये दोनों अपनी गाड़ी में सवारी बैठाकर ले जा रहे होते हैं। तभी इन्हें रास्ते में एक आदमी रोक लेता है और इनकी सवारी अपने बस में बैठाने के लिए कहता है, लेकिन कमलेश इसके लिए मना कर देता है। फिर वो आदमी कहता है कि ये विधायक जी की बस है और ये ऐसे खाली नहीं जाएगी, तो मैं अपनी सवारी हमारी बस में बैठानी होगी। तब कमलेश को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को चप्पल से मारकर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी दूर जाने पर कुछ पुलिस वाले उन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने विधायक के आदमी को मारा था, इसलिए विधायक ने उन्हें झूठे केस में फंसवा दिया था। इसके बाद पुलिस वाले इन्हें जेल में मार रहे होते हैं। तब एक पुलिस वाला इनके बाप को चोर के देता है और मनोज गुस्से में आके उसे मारने की धमकी दे देता है। यह सुनकर पुलिस वाला मनोज को जेल से बाहर निकाल कर कहता है कि या तो आज तो मुझे मार दे या मैं तेरे भाई को मार दूंगा। इसके बाद मनोज वहाँ से भागकर सीधा डीएसपी के घर घुस जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि डीएसपी एक अच्छा इंसान है। वहाँ डीएसपी मनोज की सारी बात सुनता है और वो तुरंत थाने पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो कमलेश और मनोज को घर भेज देता है और पुलिस वालों को रिमांड पर ले लेता है। अब इसके बाद डीएसपी जब अपनी गाड़ी से लौट रहा था तब वो इन दोनों को पैदल जाते हुए देखकर इन्हें लिफ्ट देता है। वहां मनोज डीएसपी से कहता है कि सर मुझे आपकी तरह बनना है। तब डीएसपी मनोज को कहता है कि इसके लिए तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी और ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें अगले साल का सीन दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि डीएसपी का ट्रांसफर हो गया है और सभी बच्चे अब दबाकर चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मनोज नहीं, क्योंकि मनोज के कानों में डीएसपी की आवाज अभी भी गूंज रही थी कि चीटिंग छोड़नी होगी बस। अब बिना चीटिंग के 12th पास करके वो 3 साल तक उसे लगन से पढ़ता रहा और घर का खर्चा चलाने के लिए मनोज की माँ ने घर की सारी गायों को बेच दिया और अब मनोज ने ठान लिया था कि कैसे भी करके वो डीएसपी तो बन के ही रहेगा। फिर जिस दिन मनोज ने बीए क्लियर किया उस दिन मनोज को उसकी दादी ने अपने पास बुलाया और पेंशन के बचे हुए पैसे देकर कहा कि अब तो जा और डीएसपी बन के ही वापस आना। और मनोज अगले दिन ग्वालियर जाने के लिए बस में बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे नींद आ जाती है और जब उसे ग्वालियर पहुंचने के बाद कंडक्टर उठाता है तब मनोज को पता चलता है कि उसका सारा सामान किसी ने चोरी कर लिया है और अब ना तो उसके पास वापस लौटने का साधन था और ना ही जेब में एक भी रुपया। अब मनोज वहाँ जब कोचिंग के लिए भटक रहा था तब उसे एक कोचिंग से पता चलता है कि डीएसपी की भर्ती पर रोक लगा दी गई है क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है इन लोगों को देने के लिए। जिसके बाद मनोज अब 2 दिनों तक एक ढाबे के आगे भूखा बैठा रहता है और जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती तब वो ढाबे के अंदर जाकर कहता है कि साहब मुझे खाना खाने के लिए दे दो, बदले में कोई भी काम करवा लो। वो ढाबे का मालिक काफी अच्छा होता है तो वो मनोज को फ्री में खाना खिला देता है। फिर जब मनोज ढाबे वाले आदमी को अपनी दास्तान सुना रहा होता है तब ये सब एक सुंदर नाम का लड़का भी सुन रहा था। तब सुंदर मनोज से कहता है कि भाई मेरा भी डीएसपी का एग्जाम रद्द हो गया है और अब मैं घर जा रहा हूँ, तू भी अपने घर चले जा। लेकिन मनोज कहता है कि नहीं भाई मैं अपने घर नहीं जा सकता, मेरे घर वालों को मुझसे कई उम्मीदें हैं और तो और मेरा तो सारा सामान भी चोरी हो गया है। तभी सुंदर को उसके पापा का फोन आता है
और वो कहता है कि दिल्ली चला जा और वहाँ जाकर यूपीएससी की तैयारी कर। फिर सुंदर मनोज को कहता है कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ आईपीएस बनने। तब मनोज कहता है कि ये क्या होता है, और सुंदर उस पर हंसते हुए कहता है कि तुझे आईएएस नहीं पता। फिर सुंदर बताता है कि एक आईपीएस डीएसपी से भी बड़ा होता है। ये सुनने के बाद मनोज कहता है कि अब मुझे आईपीएस बनना है और सुंदर भाई मुझे अपने साथ ले चलो, तुम जो कहोगे मैं वही सब कर लूंगा। सुंदर को भी उस पर तरस आ जाता है और वो उसे दिल्ली ले जाने के लिए मान जाता है और फिर ये दोनों पहुंच जाते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। वहाँ पहुंचने के बाद मनोज अपने जैसे कई सारे स्टूडेंट को देखकर घबरा जाता है और सुंदर से पूछता है कि भाई हम यूपीएससी क्लियर कर भी पाएंगे। तब वहाँ एक चाय वाला उन्हें कहता है कि आप सब गौरी भैया से जाकर मिलो, वो इस बार तो आईपीएस जरूर बन जाएंगे। और वो उन दोनों को गौरी भैया के पास ले जाता है, यह कहकर वही आपकी मदद कर पाएंगे। फिर जब ये गौरी भैया के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो पहले से ही कई सारे बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं। वहाँ ये दोनों भी उनसे यूपीएससी के बारे में समझने लगते हैं। तभी मनोज गौरी भैया से पूछता है कि भैया मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दीजिए जिससे मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊँ। और गौरी भैया कहते हैं कि जब मैं भी पढ़ने के लिए यहाँ आया था तब मेरे पास भी एक भी रुपया नहीं था, तब मैंने 3 साल तक झाड़ू पोछे का काम किया था, क्या तू ये कर पाएगा? और मनोज कैसा भी काम करने के लिए मान जाता है। फिर गौरी भैया उसकी एक लाइब्रेरी में नौकरी लगवा देते हैं जहाँ उसे झाड़ू पोछा और टॉयलेट साफ करना था। इसके कुछ दिनों बाद गौरी भैया का रिजल्ट आता है जहाँ उनका यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाता और ये उनका आखिरी अटेम्प्ट था। ये देखकर हर कोई निराश हो जाता है। तभी हम सुंदर को देखते हैं जो सोचता है कि अब पार्टी बदलने का समय आ गया है, क्योंकि उसी साल एक इंग्लिश मीडियम के लड़के ने टॉप किया था और सुंदर उसी की टीम में चला जाता है। लेकिन यह मनोज अभी भी गौरी भैया के साथ ही होता है और गौरी भैया फिर भी हार नहीं मानते और कहते कि मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर तुम में से भी किसी एक का क्लियर होता है तो मैं समझूंगा कि मैं भी आईएएस बन गया। और फिर गौरी भैया चाय की टपरी पर रीस्टार्ट का बोर्ड लगाकर चाय बनाने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद सभी बच्चों के पेपर शुरू होते हैं और मनोज पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, लेकिन ये देखकर मनोज हार नहीं मानता और दूसरी बार ट्राई करने लगता है। साथ ही में वो गौरी भैया की दुकान में उनकी मदद भी करता है। और एक दिन मनोज चाय देते देते इंग्लिश मीडियम के बच्चों के ग्रुप में पहुंच जाता है और वहाँ वो मिलता है सुंदर के सर दीप मोहन से जो अब आईपीएस बन चुके हैं। और वो मनोज से कहते हैं कि तुम्हें अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे मदद मांग लेना। फिर मनोज 1 साल बाद दोबारा एग्जाम देता है और इस बारी इसका प्रीलिम्स निकल जाता है। फिर वह मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ वो इंस्टीट्यूट वाले काफी ज्यादा फीस मांग रहे थे और मनोज कहता है कि अभी तो मेरे पास इतने ही है, मैं बाकी के पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा, उसके लिए आप मुझे इसी कोचिंग सेंटर में कोई नौकरी दिलवा दो। और वो कोचिंग वाली लड़की कहती है कि ठीक है, फिलहाल तुम जाकर उधर फोटो फ्रेम लगाओ, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। तभी उस लड़की के पास एक और क्लाइंट आते हैं और वो उनसे बात करने में बिजी हो जाती है। तभी मनोज को वहाँ एक फोटो दिखती है और मनोज वहाँ आके कहता है कि मैडम ये जो फ्रेम में लड़का है ना, मैं इसको जानता हूँ और इसने तो आपसे कोई कोचिंग नहीं ली है। तब वो मैडम मनोज को अंदर ले जाकर डांटने लगती हैं कि हमने इसे पैसे दिए हैं ताकि उसका नाम अपने इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ पाए। तभी जो क्लाइंट यहाँ आए होते हैं वो उस मैडम से पूछते हैं कि ये स्टूडेंट यहाँ से नहीं पढ़ा क्या। तब मनोज उन्हें सारी बात बता देता है। फिर श्रद्धा और उसके पापा यहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ मनोज उनसे कहता है कि अगर आपको कोई भी जरूरत पड़े तो मैं यहीं पास की लाइब्रेरी में रहता हूँ। और बातों बातों में श्रद्धा को पता चलता है कि मनोज ने बिना कोचिंग के प्रीलिम्स निकाल दिया और वह हैरान हो जाती है, जिसके बाद ये सब यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद मनोज कई दिनों तक उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। फिर एक दिन वह लड़की यानी श्रद्धा उस लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहाँ मनोज काम किया करता था और इन दोनों की बातचीत शुरू होती है। फिर हमें दिव्यकृति सर की कोचिंग क्लासेस दिखाते हैं जहाँ ये दोनों भी वहाँ पढ़ने आए थे। अब यहाँ दिव्यकृति सर मनोज की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि मनोज ने टेररिस्ट पर काफी अच्छा एस्से लिखा था और श्रद्धा भी उसकी खूब तारीफ करती है। इसके बाद मनोज भी ऐसे ही मन लगाकर पढ़ता रहता है। फिर एक दिन जिस लाइब्रेरी में मनोज काम करता था वहाँ के मालिक उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे होते हैं कि रद्दी बेचने के पैसे कम है, यानी मनोज ने वो पैसा खाया है। तब मनोज गुस्से में इस नौकरी को छोड़ के चला जाता है, जिसके बाद अब मनोज की नौकरी छूटने के कारण वो क्लास में जाना भी छोड़ देता है। फिर एक दिन सुंदर मनोज से मिलने जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि अब मनोज आटे की चक्की पर काम करता है और वो जगह किसी नरक से कम नहीं थी। फिर सुंदर मनोज को कहता है कि जाके एक बार श्रद्धा से मिल ले, वो मसूरी जा रही है। और मनोज कहता है कि नहीं, अब मैं उससे मेंस क्लियर करने के बाद ही मिलूंगा। जिसके बाद मनोज अपना मेंस का एग्जाम देता है और उसे पता लगता है कि वह एग्जाम में गलत आंसर देकर आया है, यानी इस साल भी वो फेल हो गया। अब मनोज कुछ सोचता है और श्रद्धा से मिलने मसूरी पहुंच जाता है, जहां जाकर उसे श्रद्धा तो नहीं मिलती, लेकिन फोन पर वो श्रद्धा को आई लव यू बोल देता है। तब श्रद्धा कहती है कि ये सब करने के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है और वह मनोज को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। इसके बाद मनोज यहाँ से सीधा अपने गाँव जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसकी दादी मर चुकी है और उसके पापा अभी भी कोर्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं। फिर मनोज की माँ उसे कहती है कि तू यहाँ की चिंता मत कर, तेरी दादी का सपना था कि तू एक बड़ा ऑफिसर बन के लौटे, तो अब तू अपनी दादी के लिए एक बड़ा ऑफिसर बन के लौटी हो। फिर मनोज वापस से आटा चक्की पर पहुंच जाता है
और वहाँ दिन रात मेहनत करने लगता है। जिसके कुछ दिनों बाद एक दिन उसके पापा उससे मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि चल घर चल, यहाँ किस नरक में रह रहा है तू। लेकिन मनोज यहाँ अपने पिता को मना कर देता है और कहता है कि वो एक आईपीएस ऑफिसर बन के ही लौटेगा। जिसके बाद अब मनोज दिव्यकृति सर की क्लासेस ले रहा होता है। तभी वहाँ पर श्रद्धा आती है। फिर श्रद्धा मनोज से बात करती है और कहती है कि उस दिन के लिए सॉरी, पर मनोज कहता है कि कोई बात नहीं, अभी मुझे सारा ध्यान मेंस के एग्जाम पर देना है, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद श्रद्धा अब कई महीनों तक मनोज से नहीं मिल पाती और कुछ दिनों बाद रिजल्ट का दिन भी आता है, जहाँ हम देखते हैं कि सुंदर इस बार भी फेल हो गया था और मनोज का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। अब ये बात बताने के लिए श्रद्धा उससे मिलने जाती है, जहाँ वो देखती है कि मनोज आटे की चक्की चला रहा होता है और वो बहुत ही बुरे हाल में है। फिर वो उसे बताती है कि तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, अब मेंस की तैयारी करो और इस आटे की चक्की पर रहकर तुम्हारी तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर वो आगे कहती है कि तुम ये चक्की छोड़ दो, लेकिन मनोज श्रद्धा की बात नहीं मानता और श्रद्धा यहाँ से चली जाती है। इसके कुछ दिनों बाद फिर मनोज मेंस के एग्जाम देता है और इस बार भी वो फेल हो जाता है और रात को मनोज और श्रद्धा गौरी भैया की चाय की दुकान पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर सुंदर आता है, जिसे उन दोनों को साथ में बैठा हुआ देखकर जलन होती है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी। वह सुंदर श्रद्धा को सुनाने लगता है कि अगर तुमने मनोज को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो आज मनोज का मेंस क्लियर हो जाता। ये सुनने के बाद श्रद्धा यहाँ से रोते हुए जाने लगती है। तब मनोज उसे आकर रोकता है। वहाँ श्रद्धा मनोज को कहती है कि तुमने उस दिन मुझे कहा था ना कि मैं दुनिया पलट दूंगा अगर तुम मुझे आई लव यू कह दो तो जाओ और पलट दो दुनिया। और श्रद्धा मनोज को आई लव यू कह देती है। ये सुनते ही मनोज वहाँ से भागता हुआ सीधा आईपीएस दीप मोहन के घर जाता है और वहाँ वो दीप सर से कहता है कि आपने मुझे पहचाना, मैं मनोज जिससे आपने कहा था कि कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। फिर वो कहता है कि सर मेरा हर बार मेंस क्लियर नहीं हो पाता। तब दीप सर उसे राइटिंग स्किल पर काम करने के लिए कहते हैं और मनोज समझ जाता है। अब जब मनोज गौरी भैया की दुकान पर काम कर रहा होता है तब गौरी भैया कहते हैं कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है, अगर तू ऐसे ही दुकान पर काम करता रहा तो तेरा यूपीएससी कभी भी जीवन में क्लियर नहीं होगा। तब मनोज कहता है कि भैया काम तो करना होगा। फिर गौरी भैया उसे गुस्से में कहते हैं तू अभी तुरंत मेरे रूम में शिफ्ट हो रहा है और आज के बाद तो कोई काम नहीं करेगा और तुझे सिर्फ पढ़ना है। ये सुनकर मनोज भी उनकी बात मानकर रूम पर शिफ्ट हो जाता है। फिर वह दिन रात बड़ी मेहनत से पढ़ने लगता है और कुछ दिनों बाद वह श्रद्धा पुराने नोट्स लेकर आती है और कहती है कि मैं मसूरी जा रही हूँ मेंस के एग्जाम देने के लिए। तब ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और श्रद्धा यहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन गौरी भैया मनोज को बताते हैं कि श्रद्धा का मेंस क्लियर हो गया है। यह सुनकर मनोज बहुत खुश होता है और कुछ दिनों बाद मनोज भी अपना मेंस का एग्जाम देता है और वो इसमें पास हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सुंदर इस बार भी फेल था और ये बात वो अपने पापा को बता रहा था। तभी मनोज सुंदर के पास आता है और उससे उसका फोन मांगता है कि जरा मुझे श्रद्धा से बात करनी है। तब सुंदर गुस्सा होकर कहता है कि साले मैं तुझे यहाँ तक लेके आया हूँ लेकिन तुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं फेल हूँ या पास। तब मनोज कहता है कि ये सारी बात तो अपने बाप से बोल, मुझे नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात को मनोज के पास श्रद्धा का फोन आता है और वो कहती है कि मैं अब यहीं पर रहूंगी क्योंकि मेरे पापा को किसी ने हम दोनों के बारे में कुछ गलत बता दिया है। तभी मनोज को शक होता है सुंदर पर और वो उसे फोन लगाता है और वहाँ मनोज को पता चलता है कि सुंदर तो जेल में है और वो जाकर जेल से सुंदर को छुड़वाता है। फिर वो उसका मोबाइल चेक करने लगता है। तब सुंदर कहता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तब मनोज वहाँ उससे लड़कर वहाँ से चला जाता है। अब मेंस क्लियर होने के बाद मनोज का इंटरव्यू का दिन आता है और गौरी भैया उसे टाई पहना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर श्रद्धा आ जाती है जो उसे बताती है कि वो डिप्यूटी कलेक्टर बन गई है। ये सुनकर मनोज बहुत खुश होता है। फिर श्रद्धा और मनोज सुंदर से मिलने जाते हैं, जहाँ मनोज सुंदर को थैंक यू कहता है कि अगर तू यहाँ तक मुझे ना लाता तो मैं यहाँ तक कभी आ भी नहीं पाता। और सुंदर मनोज को ऑल द बेस्ट कहकर श्रद्धा से माफी मांग लेता है और इनमें दोबारा दोस्ती हो जाती है। इसके बाद मनोज इंटरव्यू देने चला जाता है। वहाँ इंटरव्यू में वो उससे पूछते हैं कि तुम 12th फेल कैसे हो गए थे। तब मनोज कहता है कि उस साल हमारे गांव में चीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ पर एक नए डीएसपी सर आए थे जिन्होंने चीटिंग रोकी थी और सारा स्कूल फेल हो गया था। फिर वो मनोज को बाहर भेजते हैं और थोड़ी देर बाद उसे वापस बुलाते हैं और पूछते हैं कि अगर तुम आईपीएस नहीं बन पाए तो क्या करोगे। तब मनोज कहता है कि मैं अपने गाँव वापस चला जाऊंगा और वहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि वो कभी चीटिंग ना करें। और कुछ सवालों के बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अब मनोज को लग रहा था कि उसका लास्ट अटेम्प्ट भी वेस्ट हो गया, लेकिन रिजल्ट वाले दिन पता चलता है कि मनोज आईपीएस बन चुका है। जिसके बाद ये खबर वो अपने घर पे बताता है और ये सुनकर हर कोई खुश था। कितनी कठिनाइयों के बाद भी मनोज आईपीएस बन गया। फिर मनोज अपनी ड्रेस पहनकर एक पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ के डीएसपी सर मनोज को सैल्यूट ठोकते हैं और ये वही सर होते हैं जिन्होंने मनोज को चीटिंग छोड़ने के लिए कहा था। फिर मनोज डीएसपी सर के पैर छूता है और कहता है कि सर पहचाना, और डीएसपी सर उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है, जिसे आपको एक ना एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। बाकी आपको अगला एक्सप्लेनेशन कौन सी मूवी पर चाहिए वो हमें कमेंट में जरूर बताना।